हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक खबर सुनी होगी, जिसमें कि दो दोस्त जो कब्र में महिलाओं की लाश दफन की जाती थी, वहीं पर कब्र में घुसकर उन महिलाओं से रेप किया करते थे। उन दोनों ने लगभग 50 महिलाओं से रेप किया था। और जब एक लड़की की आंखें चमकने लग जाती है, तो जो एक दोस्त था वो भागता है और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो कब्रिस्तान से बाहर ही भाग जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तभी लोगों को उनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ऐसी खबरें हमने पाकिस्तान से भी सुनी है, दूसरे देशों से भी कई से सुनी है, लेकिन हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी ही खबरें हमारे देश में भी सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आज हम हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में ये घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता है जिस दिन ऐसी घटनाएं हमारे अखबार की सुर्खियां ना बनती हो। और अब तो हद ही हो गई कि लोग मरी हुई औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और मरी हुई तो है जो है, जिनकी उम्र उनकी दादी की उम्र की है। 70 साल की महिला जो उस लड़की की दादी की उम्र की थी, उसने उस महिला को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भगवान ने हमें इंसान बनाया ही क्यों है। जब यही सब देखना था तो इससे तो अच्छा है कि हमने इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया होता। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। ये जो घटना है, ये राजस्थान की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है पीलीबंगा, और वहीं पर एक महिला रहती थी। उस महिला की उम्र 70 साल थी। उसके बच्चे नहीं हुए थे और उसका जो पति था, उसका भी कुछ ही सालों पहले निधन हो चुका था। अब जो महिला थी वो अकेली रह गई थी और वो कुछ बकरी रखती थी तो कुछ गाय रखती थी, और इन्हीं से वो अपना गुजारा कर रही थी। कैसे ना कैसे वो अपना बुढ़ापा काट रही थी। उसके पास कोई भी तो सहारा नहीं था। तभी जो वो महिला है, एक दिन रोती हुई परेशान सी हालत में वो अपने देवर के पास पहुंचती है, जिसका घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। और वो अपने देवर से जाकर कहती है कि बनवारी जी, जो अपने पड़ोस में रहने वाला सुरेंद्र मांडिया है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और वो मेरा मोबाइल लेकर भाग गया है। तो जो उसका देवर था वो कहता है कि भाभी, अभी तो रात का समय होने वाला है, मैं सुबह उससे बात करता हूँ और तुम्हारा जो फ़ोन है वो भी मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था वो उसने रख रखा था ताकि वो टाइम पास भी हो जाए, और अगर उसे किसी भी चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत होती थी तो वो अपने देवर बनवारी को कह दिया करती थी। इसकी वजह से उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था। तो वो उसका जो देवर था वो कहता है कि भाभी, अगर तुम्हें वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा कुछ कह रहा है, तो तुम आज हमारे घर सो जाओ। मैं सुबह जो सुरेंद्र है उसके घर वालों से जाकर बात करूँगा। तो जो उसकी भाभी थी वो कहती है कि ठीक है, आप रहने दीजिए, उससे तो आप सुबह बात कर लेना, लेकिन मैं यहाँ नहीं सो सकती क्योंकि मेरे घर पे कुछ पशु है, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो जो उसका देवर था वो कहता है कि ठीक है, आप अभी तो जाइए, मैं कल उसे घर वालों से अच्छी तरह से बात करके आऊँगा। तो जो वो महिला थी वो अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद में सुबह लगभग 4 बजे, यानी कि वो पूरी रात खत्म हो जाती है, और सुबह 4 बजे जो उसका पड़ोसी था उस महिला का, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ उसके देवर के पास भागता है और वो उसे जाकर कहता है कि तुम्हारी जो भाभी थी उसको किसी ने मार दिया है। अब जो उसका देवर था वो अपने परिवार के साथ वहाँ भागता हुआ आता है। आस पड़ोस के लोग भी तब तक इकट्ठा हो चुके थे, और जो वो बुजुर्ग महिला थी जिसकी उम्र 70 साल थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और उसकी जो लाश थी वो उसके घर के आंगन में पड़ी हुई थी। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, और पुलिस जब उसके शव का पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने ये सुना कि इस महिला के साथ, जिसकी उम्र 70 साल है, उस उस महिला के साथ रेप कौन कर सकता है। और जब उसका देवर कहता है कि जो सुरेंद्र मांडिया है, उसके बारे में भाभी ने कल बताया था कि वो उसे परेशान कर रहा था और वो उसका मोबाइल फ़ोन भी लेकर भाग गया था। अब जो पुलिस थी वो उसके ही घर से कुछ ही दूरी पर वो लड़का सुरेंद्र रहता था। पुलिस उसे पकड़ती है, और उसे पकड़ने के बाद में पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो आनाकानी करता है, लेकिन फिर जो उसी के पड़ोस में रहने वाला एक दूसरा घर था,
उसमें से किसी महिला ने सुरेंद्र को रात को लगभग 11:30 बजे उसके घर में घुसते हुए देखा था। उस पड़ोस वाली महिला ने बताया था कि उसके जो पशु थे वो थोड़ी आवाज कर रहे थे, वो उन्हें संभालने के लिए बाहर निकली थी। तभी उसने देखा कि जो सुरेंद्र है वो उनके पड़ोस से उस महिला के घर जा रहा है। तो उन्हें लगा कि हो सकता है 19 साल का लड़का है, हो सकता है उस महिला ने किसी काम से बुलाया हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या सुरेंद्र को उससे कुछ काम होगा। इतना उसने ध्यान ही नहीं दिया। और इस उम्र में ध्यान भी कौन देता, जब 70 साल की एक महिला है जिसके घर में कोई भी नहीं है, तो उसको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो किसी अड़ोसी पड़ोसी को या रिश्तेदार को ही तो कहेगी। इस उम्र में कौन उन पर शक करेगा कि कोई भी लड़का उसके घर में गलत नीयत से भी जा सकता है। जो सुरेंद्र था उसकी उम्र मात्र 19 साल थी और जो महिला थी उसकी उम्र 70 साल थी। तो हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो महिला थी वो सुरेंद्र की दादी की उम्र की थी और उसने उस महिला पर भी नीयत खराब कर ली। आखिर ये समाज जा कहाँ रहा है। जब सुरेंद्र से पुलिस पूछताछ करती है और जब उस महिला के कहने से वो हाथों कर लेता है कि हाँ मैं आया था, और पुलिस जब सख्ती दिखाती है, तो जो सुरेंद्र था वो सारी चीज मान लेता है और उसने कहा कि वो शराब का आदी हो चुका था। वो रात को देर रात तक कभी कभी घर आया करता था और वो शराब भी पीने लग गया था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे वो महिला बहुत पसंद थी। उम्र उसकी ज्यादा थी लेकिन वो उसे मोहब्बत करता था। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी, ये तो सच में समझ से बहुत परे है। क्या ऐसी भी कोई मोहब्बत होती है? इसे हम मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अगर वो उसे मोहब्बत ही करता तो वो उसको मारता नहीं, उसके साथ रेप नहीं करता। और जो सुरेंद्र था उसने कहा कि वो मोबाइल भी इसीलिए लेकर गया था क्योंकि उस रात जो सुरेंद्र के घर वाले थे वो कहीं बाहर गए हुए थे और वो शाम को लगभग 8 बजे उस महिला का मोबाइल लेके भाग जाता है। और उसे लगा कि वो फ़ोन लेने के लिए उसके घर आएगी और घर पे कोई नहीं है तो वो वहीं पर उसके साथ कुछ करेगा। लेकिन वो घर जाती ही नहीं है। और जब घर में कोई नहीं था, जो जो सुरेंद्र है उसने शराब पी और आज उसने पूरा मन बना लिया था कि कुछ भी हो आज तो वो उससे बात करके ही रहेगा, आज तो वो उसको राजी करके ही रहेगा। तो वो उस महिला के घर पहुंचता है और उसे घर पहुंचने के बाद जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो उसका विरोध करती है। और जब वो विरोध करती है तो सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगभग 1 साल हो गया मुझे इसके पीछे पड़े हुए, लेकिन अभी भी नहीं मान रही है। तो वो उसका गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन वो उसकी हत्या करने के बाद में भी उसका रेप करता है और उसके शरीर के जो कपड़े थे उसे उतार कर फेंक देता है। उस औरत को उसी हालत में छोड़कर वो वापस से अपने घर आता है और आकर सो जाता है। आखिर में जब पुलिस को ये सारी चीजें पता चलती है तो पुलिस वाले खुद हैरान थे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और उस समय जो उस थाने के इंचार्ज थे उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा, मेरी नज़र में मेरे करियर में ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा जिसमें कि किसी 70 साल की मरी हुई महिला से कोई रेप कर रहा है। अगर वो जिंदा है तो नहीं मान रही है तो उसे मारकर उसके साथ गलत काम किया जा रहा है। वाकई में जो दुनिया है बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। लोगों की जो सोच है उसे तो जैसे जंग लग चुकी है। लोग ना जाने कितना गंदा सोच रहे हैं, कहाँ जा रही है उनकी सोच। आज की जो ये पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अपनी सोच बदलिए। कहाँ आप लोग ऐसी चीज़ों में सोच में जा रहे हैं, कहाँ गंदी आपकी सोच बनती जा रही है। हम सबके लिए ये नहीं कह रहे कि हर एक इंसान की सोच गलत होती है। दुनिया में अच्छी सोच के भी बहुत लोग हैं, लेकिन दुनिया में जो ऐसी गंदी सोच वाले लोग हैं उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अपना जो दिमाग है इसे सही रखने की ज़रूरत है। कम से कम उम्र का तो लिहाज करिए, और उम्र का क्या, हर एक लड़की का लिहाज कीजिए। हर एक लड़की को आदर सम्मान से देखिए, किसी के लिए गलत दिमाग में ना आने दीजिए। फिर देखिए आप खुद भी खुश रहेंगे, अगला कोई भी व्यक्ति है वो भी खुश रहेगा। और समाज में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में।